पहाड़ों से घिर जाएंगे, कोई काटे तो गर्दन कटेगी नहीं, कोई दामन पसारे तो झुक जाएंगे। मैं आया हूँ तो आदरणीय सूर्यवंशी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम लोगों के, वो कह रहे थे कुछ बिंदुओं पर उनको नाराजगी थी, कुछ व्यथा थी, कुछ दुख था, कुछ लोगों के न आने का भी दुख था, जिनको निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भी नहीं आ पाए थे। तो मैंने उनसे कई बातें बताया कि जिंदगी में भी बहुत कुछ सीखना है, अब बहुत कुछ सीख करके तब आगे बढ़ना है। कार्यक्रम बेहद सफल रहा आपका, इसके लिए भारतीय अपना समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, समस्त पदाधिकारियों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर सौरभ पांडे जी, भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजन सिंह सूर्यवंशी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मदन मोहन शुक्ला जी, राष्ट्रीय संयोजक राहुल सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव आर.के. मिश्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अंतर्राष्ट्रीय गायक शैलेंद्र निगम जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री मोहन मणि त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय सचिव अवधेश मिश्रा जी, डॉक्टर सुरेश चंद्र पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष, श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष, डॉक्टर अनीश मिश्रा जी प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, श्री अमर सिंह जी प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़, श्री राजन शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, श्री माधवेंद्र मिश्रा जी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, श्री जगदीश निषाद जी प्रदेश अध्यक्ष गुजरात, श्री उमेश सिंह प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश, श्री मुन्ना विश्वकर्मा प्रदेश सचिव। हमारे साथ आए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एस.के. शुक्ला जी, परशुराम सेना के राष्ट्रीय सचिव अंकित मिश्रा जी, हमारे प्रतिनिधि महेश गुप्ता जी, उपस्थित श्री कृष्ण मोहन पाठक जी, हमारे भारतीय अपना समाज पार्टी के माननीय पांडे जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत अपने सारगर्भित भाषण में बात कहा कि हम सबको अपने विचारधारा से जोड़ेंगे। बहुत सही बात उन्होंने कहा, समय परिवर्तन का है, आजादी मिले 75 वर्ष से ऊपर हो गया, 76वां साल चल रहा है, लेकिन आजादी मिलने के बाद जो दलितों की फौज तैयार की गई, चाहे जिसकी सरकार रही हो, दरिद्र नारायण बनाने का एक फार्मूला बना दिया वोट बटोरने के लिए। जब तक उस पर आप रोक नहीं लगाएंगे तो सोचिए, एक तरफ आपकी विचारधारा रहेगी, एक तरफ 5 किलो राशन रहेगा, वोट कहां जाएगा? आप वोट 5 किलो राशन भी दिया जा रहा है, कहीं विचारधारा वोट भी नहीं रहा। और महात्मा जी कह रहे थे कि 47 में भारत का विभाजन करके 3 देश बना दिया गया। जहां तक इतिहास हमने पढ़ा महात्मा जी, 3 नहीं 2 ही देश बनाया गया, भारत और पाकिस्तान। बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा गांधी ने 1971 की लड़ाई में किया था, 3 देश नहीं बना था। और जाति इस देश की कड़वी सच्चाई है, जात को तोड़ा नहीं जा सकता, कोई नहीं तोड़ पाएगा। इस देश की कड़वी सच्चाई है। नेता मन से भाषण देता है कि हम जात के खिलाफ हैं, लेकिन जात के नाम पर ही वोट मिलता है और जाति पात के नाम पर ही सरकार बनती है। यही सच्चाई है। आज एक जात विशेष का वोट लेने के लिए 5 किलो राशन दिया जा रहा है। 1947 में जिनको कहा जाता है भारतीय संविधान के निर्माता, जबकि पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता वो नहीं थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो प्रस्तावना समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने कहा 10% जो वास्तव में गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। और आरक्षण आज 76 साल का हो गया,
जाति आरक्षण हनुमान जी की पूछ की तरीके से रोज कपड़ा लपेटा जा रहा है, घी डाला जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, देश को जलाता जा रहा है। जाति आरक्षण, इसकी लड़ाई होनी चाहिए। यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे आप, कभी सफल नहीं होंगे। खुल करके मैदान में आइए। आज आवश्यकता इस बात, भाई पीछे मत बोलिए, आपको आज आवश्यकता इस बात की है कि नई चिंगारी लगाया है सूर्यवंशी जी ने। इस चिंगारी को दीपक का रूप देकर के मसाल की तरीके से जले, इसलिए नित्य प्रति उसमें तेल डाला जाए। तेल नहीं डाला जाएगा तो मसाल बुझ जाएगा। आवश्यकता इस बात की है। मुझे याद है ये देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेज मुफ्त में चाय पिलाते थे और चाय के साथ देसाई इनाम देते थे। चाय के साथ देसाई इनाम देते थे। और आज चाय की लत ऐसी पड़ी कि हम चाय के गुलाम बन करके रह गए। सुबह चाहिए, उठते ही चाय चाहिए, चाय के हम गुलाम बन करके रह गए। तो जो वर्तमान राजनेता हैं उनको वो केवल लत डाल रहे हैं। आप सोचिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज कहा जा रहा है, हमसे तुम 5 किलो राशन मुफ्त में दो, हमको सरकार चलाने दो। यह कहा जा रहा है। जब तक मुफ्तखोरी की आदत नहीं जनता के दिल दिमाग से उतारा जाएगा, जब तक दलित नारायण बनने की जो प्रथा चल पड़ी है उससे इनको दूर नहीं भगाया जाएगा, तब तक विचारधारा की राजनीति से, सिद्धांत की राजनीति से, लक्ष्य की राजनीति से, उद्देश्य की राजनीति से नहीं जुड़ पाएंगे। इनको जोड़ने के लिए इनके मन मस्तिष्क का जो अपहरण कर लिया गया है, जो भिकमंगा बनाने की प्रवृत्ति डाली जा रही है, उस पर हम